आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ वन प्लस 10R का फ़ोन, जो कि वाटर डैमेज फ़ोन है। इसलिए ये पूरा पानी में गिर गया था, तो सामने कस्टमर ने निकाला फ़ोन को और फ़ोन चल रहा था, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब फ़ोन को चार्जिंग में लगाए तभी फ़ोन बंद हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट हुई और फ़ोन बंद। ये सीन होता है अगर कभी भी आपका भी फ़ोन पानी में गिरे तो उसको चार्जिंग में तो बिल्कुल ही ना लगाएं, उसको पहले धूप में सुखाएं या फिर किसी हीट जगह पे रख दें, क्योंकि उसके अंदर जो भी पानी गया हुआ है वो सूख जाता है। एक्चुअली चलता है फ़ोन, फिर भी उसको रखो धूप में। चलते हैं, हम ये फ़ोन को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम आई है। वन प्लस 10R का फ़ोन है। कोई सा भी फ़ोन हो, पानी में गिर गया और बंद हो गया है तो उसको पहले सुखाओ, घर पे सुखाओ या फिर किसी मैकेनिक के पास जाके फ़ोन को दे दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि फ़ोन पानी में गिर जाता है फिर भी चलते रहता है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, फ़ोन को चार्जिंग में लगा देते हैं। चार्जिंग जब इसमें कनेक्ट होती है ना, तो उसमें पावर जाता है और पावर जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। एक्चुअली बैटरी में भी पावर रहता है, लेकिन उससे उतना शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। देखिए, फ्रेश मदरबोर्ड था लेकिन फिर भी बंद हो गया। ये सीन यही होता है कि जब भी पानी जाता है तभी बंद होता है। चलते हैं, हम इसको पूरा बोर्ड को अच्छी तरीके से निकालते हैं, पतरा ऊपर से उखाड़ लेते हैं, फिर देखते हैं पतरे के नीचे कितना पानी गया है, कितना क्या हुआ है, क्या शॉर्ट हुआ है। क्योंकि हम इसको डायरेक्ट चार्जिंग पे लगा रहे ना 6 पॉइंट एम्पियर पे, तो डायरेक्ट फुल शॉर्ट दिखा रहा है फोन। फुल शॉर्ट दिखाने का मतलब समझते हो, यानी शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये देखो, मैं आप लोगों को शॉर्ट सर्किट इसका ऊपर के सील निकाल लिया हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा वाटर डैमेज है, मतलब कितना स्पार्क हुआ है। जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद रिपेयर करेंगे, इस शॉर्टिंग हटाएंगे और फ़ोन को हम चालू करेंगे। देखते हैं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, कैसे चालू होगा, वो भी सब देखेंगे। ये देखो, जूम किया मैंने, आप लोगों को दिखा है कितना ज़्यादा स्पार्क हुआ है। फिर स्पार्क होने की वजह से वहाँ पे कितने ज़्यादा सॉयल हुए। ये देखो, बहुत सारे। चलते हैं, पहले हम इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद फिर देखेंगे शॉर्टिंग वगैरह है तो है, कहाँ पे है, कौन सा कॉइल शॉर्ट हुआ है, वो भी देखेंगे। इसको पहले हम क्लीन करते हैं आईपी की मदद से। मैं आईपी गिराया और एक ब्रश लिया और ब्रश से पूरे बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगा। फिर इसको चेक करूँगा कि शॉर्टिंग है कहाँ पे। क्योंकि जब बोर्ड अच्छा क्लीन हो जाता है तभी समझ में आता है। मैंने दोबारा से आईपी को डाला और मदरबोर्ड को क्लीन करना चालू। आप लोग देखें ना कितना ज़्यादा शॉर्ट हुआ है। ये शॉर्ट हुआ क्यों? क्योंकि हमने चार्जर अप्लाई किया, पानी वहाँ पे रह गया था थोड़ा बहुत, इसकी वजह से चार्जर अप्लाई करने पे तुरंत फ़ोन वहाँ पे स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हुई, कोई सा भी डायोड वगैरह उड़ जाते हैं। ये अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है, एकदम प्रॉपर। अब मैं इसको क्लीन होने के बाद देखो एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले चलता हूँ मैं चेक करता हूँ कि आखिर शॉर्टिंग है कहाँ पे। मल्टीमीटर लेते हैं और फिर चेक करते हैं बजर मोड पे रख के। कुछ यहाँ पे भी शॉर्ट में दिख रहा है और यहाँ पे शॉर्ट होने के बाद भी देखो यहाँ पे भी हल्की शॉर्टिंग दिख रही है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, नहीं है। ये देखो, ये कॉइल ना शॉर्ट दिख रहा है। अब ये कॉइल शॉर्ट दिख रहा है तो इससे मेरे को क्या समझ में आएगा, ये देखो ये भी कॉइल शॉर्ट है, ये भी कॉइल शॉर्ट है, यहाँ पे नहीं शॉर्ट है। बैक साइड में देख लेता हूँ, कनेक्टर बिल्कुल नहीं शॉर्ट आ रहा है। मैंने अपनी चार्जिंग आईसी है, ये जो आज यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को शॉर्ट दिखा, मैं इसको फिर से क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद इस पर मैं रोजिन अप्लाई करूँगा। ये देखो यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
अब मैं रोजिन अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे को जो 2 कॉइल शॉर्ट दिखे थे, मैं वहाँ पे शॉर्ट किलर लगाऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या शॉर्ट है, क्योंकि अपना कॉइल शॉर्ट आ रहा है या फिर आईसी हो सकता है शॉर्ट हो गई हो। क्योंकि अपन चार्जिंग जब लगाते हैं ना, तो ये जो आईसी है ना, वो चार्जिंग बाईपास ही करती है, एक्चुअली चार्जिंग को आगे तक भेजती है। फिर मैं इस पर चार्जर अप्लाई करूँगा और देखूँगा। चलता हूँ। रोजिन अच्छी तरीके से लग जाने के बाद मैं, ये शॉर्ट क्लियर है मेरा, शॉर्ट क्लियर को मैं एक प्लस पॉइंट पर रखा और एक दूसरा, ये देखो, ये यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। अब मैं इसको, ये जो कॉइल शॉर्ट आ रहा था उस पर लगाएंगे। देखिए डायोड शॉर्ट, सीधा आईसी, आईसी हीट हुई, तुरंत रोजिन खत्म, यानी हमारी आईसी सॉल्व। अब मैं आईसी को रिमूव करता हूँ। मैं आईसी को रिमूव कर ले रहा हूँ। ये आईसी रिमूव हुई, यहाँ पे क्लीन किया और फिर मैं देख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, यानी ये मेल्ट हो गया था। इसको फिर से मैं अच्छी तरीके से साफ करता हूँ। आईसी की पॉइंट की जगह पे इन्हें एकदम प्रॉपर तरीके से साफ करना पड़ेगा। देखिए एकदम साफ हो गया है, दिख रहा है अपने को कि एकदम क्लीन है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट लगाता हूँ, फिर से मैं आईसी को लगा देता हूँ। फिर आईसी लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फ़ोन चालू हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए मैं आईसी को क्यों उखाड़ा, क्योंकि फ़ोन ना चार्जिंग लगाने पे बंद हुआ था। तो अपने को पता हो जाता है चार्जिंग लगाने पे अगर बंद होता है तो ये चार्जिंग आईसी है समझो, क्योंकि ये भी चार्जिंग आईसी का ही काम करते हैं। यहीं से भी अपना जो लाइन है ना पास होती है सीपीयू में, तो इसको भी देखना निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। और अपने को शॉर्टिंग भी यहीं पे मिल रही थी, इसके लिए मैंने ये आईसी को उखाड़ा। अगर हमको यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिलती तो मैं ये आईसी को नहीं उखाड़ता। आईसी शॉर्ट थी, सॉरी आईसी तो शॉर्ट नहीं थी, लेकिन उसके जो नीचे ट्रैक है ना, ट्रैक शॉर्ट हो गई थी, इसकी वजह से आईसी भी शॉर्ट दिखाई। रोजिन की मदद से हमने ये चेक किया और फिर ये आईसी को निकाला। अब ये आईसी निकालने के बाद मैं वहाँ से शॉर्टिंग हटाया, शॉर्टिंग जब हटी फिर मैं आईसी को लगाया। ये आईसी हमारी अच्छी तरीके से लग चुकी है। ये आईसी के पास भी शॉर्ट था, इसके लिए मैं ये आईसी को भी फ्री कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पार्क आए हुए थे। इसके लिए ये आईसी को भी फ्री कर ले रहा हूँ। ये आईसी मैंने हल्की सी फ्री, फ्री मतलब हिला दिया। अब मैं कोड को थोड़ा ठंडा होने देता, अभी देखो कोड को थोड़ा ठंडा होने दिया और मैं लगाया। अभी देखो मेरा वोल्टेज बैटरी लगाने का अच्छा आ रहा है, नहीं फ़ोन चालू होने की उम्मीद है। अब हम क्या करते हैं, फ़ोन को चालू करते हैं। मैं चार्जर लगाया फ़ोन में, कुछ ऑपरेशन नहीं। फ़ोन को पलटी करके देखता हूँ कि मैंने चार्ज लगाया। देखिए मैंने चार्ज लगाया और फ़ोन हमारा ऑन होने लगा। देखते हैं पूरा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। ये देखिए मेरा पूरा फ़ोन ऑन हो गया, यानी अपनी जो शॉर्टिंग आई हुई थी वो आईसी पे आई थी, और आईसी को हमने क्लीन किया और फिर वापस से लगा दिया। हमारी शॉर्टिंग भी हट गई, फ़ोन भी ऑन हो गया। किसी का भी फ़ोन हो, कैसा भी फ़ोन हो, अगर पानी में जाता है तो उसको चार्जर को मत लगाए जब तक का तुमको लगे ना कि ये पानी में गया है, पानी निकाल दिया हो और सूख ना गया हो, तब तक चार्जर में तो बिल्कुल ही ना लगाओ। क्योंकि अपन अगर चार्जर में लगाते हैं तभी शॉर्ट सर्किट होती है, और शॉर्ट सर्किट देखिए आपने कैसा हुआ, ये फुल शॉर्ट यानी डेड हो गया था फ़ोन। उसके बाद हमने इसकी शॉर्टिंग फाइंड की, शॉर्टिंग हटाई और फिर आईसी को रिवोल्व करके फिर से डाला, यानी हम आईसी को भी क्लीन किए और डाल दिए, शॉर्टिंग भी हटाए प्रॉपर से। अब मैं कैमरा वगैरह भी लगा ले रहा हूँ इसको फटाफट से, और फ़ोन को फिट करता हूँ। कैमरा वगैरह लगाने के बाद जो हम फ़ोन को फिट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा फ़ोन प्रॉपर तरीके से चलने लगा है, यानी हमारा काम तो हो चुका है, बस फिटिंग बाकी है अभी। मैं फ़ोन को फिट करता हूँ और लगाता हूँ। ये फ़ोन आप लोगों को जानकारी से बता दूँ, ये है वन प्लस 10R। वन प्लस का कोई सा भी फ़ोन हो, अगर पानी में गया है, पानी जाने के बाद अगर हम उसको
चार्जर लगाते हैं तो ये जो मैंने आईसी को रिमूव किया वहीं पे, यानी ये चार्जिंग आईसी का ही काम करता है। एक्चुअली समझो सेकंड चार्जिंग आईसी है, क्योंकि एक दो तीन चार्जिंग आईसी लगी रहती है इसमें, तो ये सेकंड चार्जिंग आईसी है। तो ये वाली चार्जिंग आईसी अगर नहीं है तो फ़ोन मतलब हीटिंग भी होती है, तो यही आईसी से होती है, ये आईसी ख़राब हो जाती है। और सबसे पहले अगर शॉर्ट होता है तो ये आईसी के कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं, बाजू में जो भी लगे रहते हैं, जो भी कैपेसिटर है उसकी शॉर्टिंग देखो, फिर शॉर्ट क्लियर अप्लाई करो। और शॉर्ट क्लियर अप्लाई करने के बाद शॉर्टिंग ऑटोमेटिक अपने को पता चल जाती है। रोजिन अप्लाई करके शॉर्ट क्लियर लगाएंगे ना तो अपने को शॉर्टिंग पता चल जाती है। बस वो चीज़ को रिमूव कर दो या फिर रिप्लेस कर दो। अपने पास ये आईसी दूसरी होती है तो रिप्लेस भी कर दो, जो भी हो, मतलब ये प्रॉब्लम वहीं से आती है। अब मैं ये फ़ोन को प्रॉपर तरीके से फिट कर चुका हूँ, स्क्रू वगैरह लगा लिया हूँ। अब मैं ऊपर पैनल पे ग्लू लगा के ये फ़ोन को पैकिंग कर देता हूँ। अब ये फ़ोन पैकिंग होने के बाद भी मैंने चार्जिंग लगाया और फ़ोन में चार्जिंग भी होने लगी, यानी फ़ोन हमारा प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया है। चलते हैं दोस्त, मिलेंगे आपको नेक्स्ट